अग्निवीर जो योजना हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, इसका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है युवाओं को विदेशों की तरफ भेजने में। अग्निवीर के आने के बाद क्या करे बच्चा, उनके पास पहले तो ये टेंशन रहती है कि मैं 4 साल के लिए तैयारी करूं, और 4 साल के बाद फिर उनको ये टेंशन रहती है कि मैं 4 साल के बाद क्या करूंगा। जय हिंद साथियों, मैं सुरेश फौजी एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़े हैं मैडम शिखा जून, जो कि मोटिवेटर हैं और चाइल्ड काउंसलर हैं। आज का हमारा विशेष मुद्दा आपके सामने बातचीत का रहेगा कि भारत के युवाओं का विदेश की तरफ बढ़ती हुई रुचि, उसके लिए हम मैडम से आज बातचीत करेंगे। हमारा युवा जा रहा है विदेशों में, क्यों जा रहा है, इसका हमारे देश को नुकसान क्या हो रहा है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपके सहयोग और दर्शकों के इस प्यार के लिए। मैडम शिखा, आज एक बार फिर हम जुड़े हैं और सबसे ज़्यादा एक समस्या ये है कि जो आज भारत का युवा है वो विदेशों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो चुका है। विशेषकर नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हर तीसरा बच्चा विदेश की तरफ भाग रहा है। तो इसके क्या कारण हैं कि भारत का युवा भारत में क्यों नहीं रह पा रहा है, ये बाहर की तरफ क्यों इसका आकर्षण बढ़ता हुआ जा रहा है? देखिए सर, आज के टाइम को देखते हुए, जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे बच्चे जो युवा है काफ़ी ना विदेशों की तरफ उनका रुख बढ़ता जा रहा है। इसका एक नहीं, बहुत सारे इसके रीज़न रह चुके भी, और अभी जो हमारा टाइम है ये इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा की भी एक मजबूरी भी हो चुकी है। देखिए, जैसे कि आपको भी पता है, पहले का 30-40 साल पीछे आप चले जाइए, बहुत ही एक सभ्य परिवार होते थे, और जहाँ पर माता पिता को बच्चे इतनी वैल्यू देते थे कि जो उनके माँ बाप काम करते हैं, जो उन्होंने बोल दिया है वही वो करेंगे। जो भी, अगर वो खेती करते तो खेती, अगर गाड़ी चलाते तो गाड़ी, अगर मजदूरी करते तो मजदूरी। इससे अलग उनको ना कोई काम युवा करना चाहता था। लेकिन आज के टाइम में जो युवा है हमारा, जो बौद्धिक विकास है काफ़ी बहुत हाई लेवल का है, जो एक शिक्षा बच्चे चाहते हैं उनको वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है, इसलिए उनका रुख ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों की तरफ हो चुका है, और वो चाहते हैं कि अपने आप को इतना संपन्न, यानी कि अपने आप को इतना तो बना सके कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वो जी सके। मैडम, जिस प्रकार हमारा युवा बाहर जा रहा है, आपने एक कारण बताया कि शिक्षा का स्तर सरकार नहीं मेंटेन कर पा रही है, जिस वजह से वो यहाँ रहकर नहीं बल्कि बाहर जाना पसंद करता है। अग्निवीर जो योजना है, क्या इसका असर भी हमारे युवाओं के ऊपर है? बिल्कुल सर, ये अग्निवीर जो योजना हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, इसका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है युवाओं को विदेशों की तरफ भेजने में। देखिए, होता क्या था कि पहले का जो युवा था वो काफ़ी मतलब एक पहले से प्रिपरेशन में रहता था, और हमारा देश, जैसे आपको भी पता है, यानी कि लोगों में जज्बा है देशभक्ति के लिए, जुनून है, और युवा के अंदर रहता था कि मेरे को आर्मी में जाना है, मेरे को फौजी बनना है, काफ़ी जुनून रहता था। लेकिन जब से ये अग्निवीर आई है, अग्निवीर के आने के बाद क्या करे बच्चा, उनके पास पहले तो ये टेंशन रहती है कि मैं 4 साल के लिए तैयारी करूं, और 4 साल के बाद फिर उनको ये टेंशन रहती है कि मैं 4 साल के बाद क्या करूंगा। जैसे कि आपको ही पता है, पहले का युवा डिपेंड वहाँ से रिटायर हुआ, रिटायर होते ही वो लोग अपना पेंशन आने लग जाती, तो उनका एक अच्छा रोजगार का, जो घर का खाना खर्च का था, अच्छा निकल जाता था। लेकिन आज का जो टाइम है, देखते हुए अग्निवीर जैसी जो ये स्कीम आई है, इसको देखते हुए ना तो युवा आज के बारे में सिक्योर है, और ना ही वो अपने आने वाले टाइम के बारे में सिक्योर है। अगर वो आज अग्निवीर को ज्वाइन कर लेता है तो उसको फिर से वही चिंता सताई जा रही है कि भाई मैं 4 साल बाद फिर क्या करूँगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो जुनून, जज्बा देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए, कि मेरे को अपने देश के लिए करना है, वो ख़त्म होता जा रहा है। अंग्रेज़ों से भारत को छुड़ाया गया था, गुलाम अंग्रेज़ों के थे, और कहीं ना कहीं युवा आज फिर दूसरे देशों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करके फिर से वहाँ पर गुलाम बनता जा रहा है। मैडम, जिस प्रकार युवा तो बाहर निकल रहे हैं, और इसके दुष्परिणाम क्या हैं? बच्चों का बाहर जाने से जो दुष्परिणाम है, एक बार उनके ऊपर प्रकाश डालिए कि क्या क्या दुष्परिणाम ऐसे हैं जब हमारा युवा बाहर जा रहा है तो हमारे देश को उसका क्या नुकसान भुगतना पड़ता है?
सर, अगर हमारे देश का युवा बाहर जा रहा है तो पहले तो यही है कि एक एजुकेटेड होकर बच्चे हमारे देश से एजुकेशन लेकर दूसरे देशों में मजदूरी कर रहे हैं। यानी आपका बच्चा एजुकेशन यहाँ से ले रहा है लेकिन दूसरे देश में जाके मजदूरी ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पर भी उनका फ़ायदा जो कौड़ियों के भाव में दूसरे देशों की सरकार उठा रही है, वो क्या है, कम सैलरी में यहाँ के युवा को रख लिया जाता है। तो वो एक तो यही देश को नुकसान है, इसके साथ साथ जो नुकसान इसका उठा रही है वो उठाती है उन बच्चों की फैमिली। जैसे अगर यहाँ से चले जाते हैं बच्चे काफ़ी, तो पेरेंट्स से इतनी उनका दुष्परिणाम निकलता है कि वो अकेले रह जाते हैं। कुछ बच्चे इस तरीके की सभ्यता को यानी कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं कि वो वहीं से अपने पेरेंट्स के लिए अनाथ आश्रम तक अरेंज कर देते हैं। कुछ बच्चे तो अगर वहाँ चले गए तो उनके घर में पेरेंट्स को कंधा तक देने वाला कोई नहीं है। सफ़र करते रहते हैं पेरेंट्स, वो मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी उनकी बुरी हालत हो जाती है कि उनको संभालने वाला कोई नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये दुष्परिणाम है। इसके साथ साथ कुछ युवा जैसे मैरिड हैं, अपने बच्चों को, न्यू मैरिड हैं, बच्चों को, वाइफ को छोड़कर 10 साल 15 साल के लिए चले गए हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे, उनको क्या मिलने वाला है यहाँ पर आने के बाद? उनको कहीं ना कहीं बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगी। 15 साल के बाद न जाने कितनी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम ही है कि हमारा देश, जो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, वो पीछे जाती जा रही है और हमारा आगे आने वाला युवा सिर्फ कुछ पैसों के लिए बोलिए या फिर पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए बोलिए, हमारे देश की संस्कृति, हमारा जो सभ्यता है उसको पीछे छोड़ता जा रहा है। मैडम, परिवार को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, देश को दुष्परिणाम, नुकसान हो रहा है, तो जो युवा विदेशों में जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा एक ही संदेश रहेगा पूरे देश के उन युवाओं के लिए। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जा रहे हो, आज के टाइम की डिमांड है आपको जाना, क्योंकि ज़रूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं, उनको वो सेवाएं नहीं मिल पाती है, जा भी रहे हैं। वहाँ जाकर ऐसा ना हो कि आप अपने परिवार को, अपने देश के लिए देशभक्ति के इस भाव को भूल जाएं। अपनी फैमिली से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आगे लेकर बढ़े, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़े। मैडम, कुछ सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा सकते हैं, जो कमियां हैं तो वो किस प्रकार के कदम हो सकते हैं? सरकार क्या पहल करे जिससे हमारा युवा, शिक्षित युवा यहीं रह सके? सर देखिए, हमारे बच्चों के माइंड में एक ही चीज़ है कि उनके लिए रोजगार का एक साधन सरकारी नौकरी ही कहीं ना कहीं रह गई है। लेकिन अगर उनको उनके स्तर के हिसाब से, यानी कि आज की जो महंगाई है जो हर दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई से हिसाब से उनको पैकेज नहीं मिल पा रहा है कि वो घर के खर्च भी उठा सके। तो सरकार को चाहिए कि जितने शिक्षित युवा है, कितने खाली लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, तो उन पदों पर काम करे और हमारा जो युवा है उनको रोजगार दे। रोजगार अगर यहीं पर उनको दिया जाएगा तो उनको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर इतना रुक करने की और अपनी फैमिली को छोड़ने की, अपने देश को छोड़ने की। वहाँ पर अगर उनको इतना मिलता, उनको यहीं पर ये सब प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो क्या युवा हमारा वहाँ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सरकार के साथ साथ सरकार को जो शिक्षा का स्तर है, जो हमारा युवा चाहता है, उसको भी काफ़ी बढ़ा देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैडम शिखा जून के द्वारा बताया गया कि हमारा युवा विदेशों की तरफ क्यों आकर्षित हो चुका है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं और किस प्रकार इसको रोका जा सकता है ताकि वो अपने ही देश में रहें और अपने देश के लिए काम करें। मिलते हैं जल्दी ही किसी विशेष विषय के साथ दोबारा। तब तक देखते रहिए सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।